बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न। नाजरीन, कभी ऐसा हुआ है कि अब जिस्मानी तौर पर थके नहीं थे, लेकिन फिर भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आपने सारा दिन कुछ खास नहीं किया, लेकिन दिल बोझल था। आप लोगों के दरमियान थे, लेकिन अंदर से खाली। ये सस्ती नहीं होती, ये कमजोरी नहीं होती, ये अक्सर इमोशनल बनाउट होता है। और हैरत की बात यह है, कुरान इस कैफियत को नजरअंदाज नहीं करता। कुरान इंसान को सिर्फ गुनाहगार नहीं समझता, वो इसे थका हुआ भी समझता है। आज हम बात करेंगे द अन इमोशनल बनाउट। साइकोलॉजी के मुताबिक इमोशनल बनाउट वो हालत है जब मुसलसल दबाव हो, जज्बाती मुतालिबात ज्यादा हों, अंदरूनी वसाइल कम हो जाएं। नतीजा थकन, बेदिली, चिड़चिड़ापन, मीनिंग का फुकदान। आप काम करते हैं मगर दिल शामिल नहीं होता। आप इबादत करते हैं मगर खुशू नहीं आता। आप लोगों से मिलते हैं मगर कनेक्शन नहीं बनता। ये रूह की थकन है। कुरान कहता है इंसान कमजोर पैदा किया गया है। ये जुमला हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि रिमाइंड करने के लिए है। आप रोबोट नहीं हैं, आपके जज्बात हैं, आपकी कैपेसिटी महदूद है। बनाउट अक्सर इस वक्त आता है जब हम अपनी हद से ज्यादा बोझ उठाते हैं। हम अक्सर अंबिया को सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, लेकिन कुरान हमें उनकी इंसानियत दिखाता है। मिसाल के तौर पर गम के साल में रसूल ने ज़ौजा मोहतरमा को खोया, चचा को खोया, ताइफ में रिजेक्शन सहा। ये इमोशनल ओवरलोड था, लेकिन कुरान ने क्या किया? सूरत अज़हा नाजिल हुई। आपका रब आपको छोड़कर नहीं गया। बनाउट में सबसे बड़ा खौफ यही होता है, मैं अकेला हूं। कुरान पहले इस खौफ को एड्रेस करता है। हिस्सा चहारुम, बनाउट और तन्हाई। बनाउट सिर्फ काम से नहीं आता, वो इमोशनल आइसोलेशन से भी आता है। जब आपको समझा ना जाए, आपकी कदर ना हो, आपकी मेहनत नजरअंदाज हो। कुरान हमें याद दिलाता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये कंपेनियनशिप का वदा है। कभी कभी हम खुद को बनाउट करते हैं, सबको खुश रखने की कोशिश, हर जगह परफेक्ट होने की कोशिश, हर काम फौरन करने की कोशिश। कुरान एक उसूल देता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, लेकिन हम खुद डाल लेते हैं। बनाउट अक्सर एक्सपेक्टेशन से आता है। जिस्म थके तो नींद चाहिए, रूह थके तो जिक्र चाहिए। कुरान रिपीटेडली पॉज का दर्स देता है। नमाज क्यों 5 वक्त है? क्योंकि इंसान इमोशनली ड्रेन हो जाता है। नमाज रिसेट है, जिक्र इमोशनल डिटॉक्स है। कुरान गम को सप्रेस नहीं करता। यकूब अलैहि अस्सलाम ने फरमाया, नुएमया ए शवाब बेअसुन ओ हज़न नले अलियन। मैं अपना गम अल्लाह से कहता हूं। बनाउट में सबसे अहम चीज है एक्सप्रेस करना। कुरान हमें सेफ स्पेस देता है। होपलेसनेस बनाउट को बढ़ाता है, होप इसे कम करता है। कुरान कहता है खुदा की रहमत से मायूस ना हो, मायूस ना हो। होप ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन्स कम करती है। ऑप्टिमिज्म रेजिलियंस बढ़ाता है। कुरान उम्मीद को सेंट्रल रखता है। अगर आप इमोशनल बनाउट महसूस कर रहे हैं, एक अपनी लिमिट्स तस्लीम करें। 2 रोजाना कुछ वक्त साइलेंस में गुजारें। 3 छोटे शुक्र लिखें। 4 गैर जरूरी कंपैरिजन खत्म करें। 5 दुआ को वेंट बनाएं। दुआ थेरेपी है, सजदा ग्राउंडिंग है, तिलावत रिदम है। कभी कभी बनाउट सिग्नल होता है, ये कह रहा होता है आप हद से ज्यादा दौड़ रहे हैं, आप रूह को इग्नोर कर रहे हैं, आप दुनिया को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। कुरान हमें बैलेंस देता है। वाबतेगन फम्मया इते आवे अलिया अलदुआर अलखनरे ओलिया ते नसे निस्बे वेमने अलदुआनी। तवाजुन।
नाजरीन, इमोशनल बनाउट कमजोरी नहीं, ये सिग्नल है। सिग्नल के आपको पॉज चाहिए, सिग्नल के आपको याद चाहिए, सिग्नल के आपको अल्लाह के करीब होना चाहिए। अगर आप थके हुए हैं तो शायद अपना काम नहीं बल्कि ओवरलोडेड हैं। कुरान हमें यह नहीं कहता कि मजबूत बनूं और चुप रहूं, वो कहता है आओ, कहो, रो लो और फिर उठो, क्योंकि मुश्किल के साथ आसानी आती है, मुश्किल के साथ आसानी है। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां हम दिल की थकन को कुरान की रोशनी में समझते हैं। अल्लाह हमें सुकून अता करे और हमारे दिलों को हल्का करे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।